नवजोत सिंह सिद्धू जो लंबे समय से सत्ता से तो बाहर हैं, लेकिन एक बार फिर से उनकी धर्मपत्नी तो हालांकि कई बार एक्टिव नजर आई है। एक बार फिर से उन्होंने राजनीति में कई तरीके के जो है कांग्रेस के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू तो खुद ही खड़े करते रहे हैं। अब वो कहती हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो 500-500 करोड़ का मिलता है, उनके पास पैसे नहीं है, पार्टी को जरूर वो रिजल्ट देंगे। हमारे साथ विनीत जोशी इस समय बात करने के लिए मौजूद है। विनीत जी, किस तरीके से इसको देखते हैं? सत्ता में ये सवाल, पार्टी पे बड़ा आरोप। मिसेस सिद्धू अक्सर बेबाक बातचीत के लिए जाना जाती हैं और जब भारतीय जनता पार्टी में थी तब भी कुछ ऐसी बातें बोलती थी जो नहीं बोलनी चाहिए। पर एक बात सच है, जो उन्होंने बोला है वो साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर हर चीज तोल मोल कर मिलती है। और जो उन्होंने आरोप लगाया है, अगर कांग्रेस की हिस्ट्री देखो तो वो आरोप सच रखता है। कर्नाटका की सरकार बनी, कर्नाटका के अंदर मंत्री पद 30 से 50 करोड़ के बीच में सेल आउट हुए, जिसे कहते हैं ऑक्शन हुए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप गूगल सर्च करेंगे, अखबारों की अलग अलग खबरें कह रही हैं। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, इवन केंद्रीय कांग्रेस की जो पदाधिकारियों की सूची भी जारी होती है उसमें भी लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। समय समय पे जो उनके प्रभारी रहते हैं, जैसे हरियाणा के चुनाव के समय प्रभारी, पंजाब के चुनाव के समय प्रभारी, उनके ऊपर भी टिकटों को पैसों से तोलकर देने की जो विषय हैं, चर्चाएं आम होती हैं। तो कांग्रेस में पैसा खुला चलता है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद पैसा देके बनता है तो समझ लीजिए उसका करप्शन से तो चोली दामन का साथ हमेशा बना रहे। विनीत जी, जब 2022 के जब चुनाव हुए तो उस समय भी नवजोत सिद्धू खुलकर जो वोकल तरीके से बोलते थे। उन्होंने बोला 5-5 चेहरे हैं, पांचों मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि बूटा सिंह का बयान हो या चुनावों के नतीजे हो, तो लगता है इसका फायदा बीजेपी को भी बड़े पद पर हो सकता है। ऐसी है कि कांग्रेस के अंदर चीजें बिकती हैं। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष का पद, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये काम चर्चा है कि ये तोल मोल कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ कुछ भी होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथों से तीसरी बार लोकसभा कांग्रेस हारी है लगातार। और इसी प्रकार चाहे वो यूपी हो, और चाहे वो बिहार हो, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, कई राज्यों में जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से हारी है। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस इसी तरह चलती रहे तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार लोग सत्ता में लाकर सेवा का मौका देते हैं। बहुत गिनती कांग्रेसी अब भाजपा में भी इसको लेकर, तो हालांकि विपक्ष, दूसरी पार्टियां या सत्ता की सरकार भी इस पे सवाल खड़े करती रही है। तो लगता है कि जो वहां रीत चलती थी भाजपा में नहीं होगी। ऐसे कि जो कांग्रेसी भाजपा में आए हैं उन्होंने भाजपा की नीतियों को, भाजपा के काम करने की पद्धति को, भाजपा के संगठन के सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे न सिर्फ देश के पॉपुलर लीडर हैं पर वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर में आते हैं, उनके काम करने की, लोक सेवा की नीतियों को एक्सेप्ट किया। तो हमारी पार्टी में है, तो हमारी पार्टी में तो सब चीजें समर्पण, त्याग से आगे बढ़ती हैं, लोक सेवा से आगे बढ़ती हैं। धन्यवाद विनीत जी। तो इतने हमारे साथ बात करने के लिए विनोद जोशी चंडीगढ़ से, TV9 के लिए अमनप्रीत।